हेलो फ्रेंड्स। मैनेजर के पद की एक वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में आई है। पद का पूरा नाम है मैनेजर और ब्रैकेट में लिखा है कंपनी सेक्रेटरी। तो एक्चुअली ये कंपनी सेक्रेटरी के पद के लिए वैकेंसी है। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए E3 ग्रेड का पे है, लेवल का ग्रेड, सॉरी E3 ग्रेड पे का यह पद है। यह हायर लेवल का पद है। पे स्केल है 60,000 से 1,80,000। एनुअल सीटीसी बनेगी करीब आपको 17,44,000 की, जिसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल की है और इसकी गणना आपको 3 जुलाई 2025 की डेट से की जाएगी। इस तारीख को आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट और कई दूसरे कैंडिडेट्स और साथ में इंटरनल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो मैं आगे डिटेल में बताता हूँ आपको। देखिए क्वालिफिकेशन इस तरह से दिया गया है। Essential qualification है graduate with any degree with minimum 60% marks in qualifying examination and associate fellow membership of Institute of Company Secretary of India। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो लेकिन 60% मार्क्स के साथ हो। ठीक है, और साथ में साथ एसोसिएट और फेलो मेंबरशिप आपके पास हो और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से। डिजायरेबल ये है कि ये डिग्री इन फाइनेंस सच एज सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस, ये सब डिजायरेबल है। डिग्री इन लॉ सच एज एलएलबी और एलएलएम, ये भी डिजायरेबल है। एक्सपीरियंस की गणना भी 3 जुलाई 2025 की डेट को की जाएगी कि उस दिन तक जो आपका एक्सपीरियंस है वो ही मान्य होगा। देखिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 9 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद का। ठीक है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 इयर्स शुड बी इन अ सेंट्रल सीपीएसई इक्विवेलेंट रेप्यूट प्राइवेट कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी। तो देखिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, इमीडिएट इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट पब्लिक, सॉरी रेप्यूटेड पब्लिक, सॉरी प्राइवेट कंपनी में भी एक्सपीरियंस है तो मान्य है। शुड हैव मिनिमम 9 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में होना चाहिए या फिर रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में होना चाहिए एज ए कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, और लोअर ग्रेड एक्सपीरियंस में दिया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीएसयू के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इमीडिएट लोअर ग्रेड में मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस पद पे आप नियुक्त हो रहे हैं उससे इमीडिएट लोअर ग्रेड में। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू के जो एम्प्लॉई है वो अप्लाई कर रहे हैं तो जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे जस्ट इमीडिएट लोअर ग्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इमीडिएट लोअर ग्रेड क्या है भाई? वो ये है कि 20,600 से 45,500 ग्रेड पे वाला जो 2007 के अकॉर्डिंग जो ग्रेड पे है वो, या फिर 50,000 से 1,60,000 वाला 2017 के अकॉर्डिंग जो ग्रेड पे है वो ये हुआ इमीडिएट लोअर ग्रेड। या फिर कह सकते हैं कि पे लेवल 9 सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो हुआ इमीडिएट लोअर ग्रेड। जो प्राइवेट सेक्टर के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका निर्धारण इस तरह से होगा कि वो कम से कम 14 लाख सीटीसी वाले नौकरी पे हों। जो 14 लाख पर एनम सैलरी वो उठा रहे होंगे तो माना जाएगा कि इमीडिएट लोअर ग्रेड पे थे। उसमें जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ मान्य होगा। देखिए टोटल पदों की संख्या 1 है, वो अनरिजर्व कैटेगरी का पद है। इसका मतलब है कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे इंटरनल कैंडिडेट को एज में और इसके साथ साथ है एक्सपीरियंस वगैरह में एज रिलैक्सेशन, एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। जैसे मिनिमम एक्सपीरियंस में 1 साल का ये रिलैक्सेशन दिया गया है और अपर एज में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं लगेगा। जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट ITC को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ में साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी अपर एज में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कोई डिफेंस फोर्सेस में जितने साल आपने नौकरी की है
उतने साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। वो कंडीशन ये है कि जो आपका भी एज है उसको, नंबर ऑफ ईयर्स आपने जो डिफेंस सर्विसेज में नौकरी की है उसको आपके एज से घटा लेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो है सो इनके मैक्सिमम एज से 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा एवं 3 साल से ज्यादा एवं नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फी 300 रुपए का है। SC ST PS तथा इंटरनल कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, ये इंटरव्यू के माध्यम से होगा। वो इंटरव्यू 1 to 1 हो सकता है फिजिकल मोड में आमने सामने बैठा करके, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मोड में भी ये कर सकते हैं इंटरव्यू। नंबर ऑफ कैंडिडेट ये डिसाइड करेंगे, जितनी वैकेंसी ये एप्लीकेशन आती है उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करेंगे और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? अप्लाई करने का लिंक आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ जॉब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी आपको सामने दिख रहा होगा। यह दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है 3 जून को 10 बजे दिन से, और इसका लास्ट डेट है 3 जुलाई को शाम के 5 बजे तक। इसके बीच आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अप्लाई करें। दोस्तों ऐसे जॉब आपको किसी और जॉब पोर्टल पे या किसी वेबसाइट पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए जॉब है, हायर ग्रेड के लोगों के लिए, और ये इक्का दुक्का पद निकलते हैं, इसलिए जॉब पोर्टल्स ऐसे जॉब्स को इग्नोर कर देते हैं। मैं ये जॉब्स आपको ऑथेंटिक सोर्स से ढूंढ के लाता हूँ, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। धन्यवाद।